हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मई के जो करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने मई के 2 वीडियो और बनाए थे 25-30 मिनट के, छोटे छोटे इस वीडियो मैंने बनाए हैं। तो 25-30 मिनट के वीडियो हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, न्यूज़ को। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे मई के। और मई का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 72 बीपीएससी के लिए, 72 बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस और कोई भी आप वनडे एग्जाम जो दे रहे हैं उसके लिए। और क्वालिटी आप देख सकते हैं इन करंट अफेयर की क्या है। अब जैसे कि नाटो अगर न्यूज़ में है तो नाटो कब बना, उसका हेडक्वार्टर क्या है, कौन से लेटेस्ट मेंबर हैं। जैसे कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन जो आ रहे थे इस पीडीएफ से सोल्व हो जाएंगे, यूपीएससी में भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा, तो हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है वीडियोस में। करंट अफेयर में यहाँ से ऑलमोस्ट जैसे 50 क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, यहाँ 50 टॉपिक, तो आप एज्यूम कर सकते हैं ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। तो 25 मिनट में अगर 3 क्वेश्चन अगर मिल जा रहे हैं, 3 टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, तो इस टाइप के वीडियोस को करने में फ़ायदा है। क्योंकि ये वीडियोस मैंने काफ़ी सारे मैगजीन वगैरह और न्यूज़पेपर, पीआईबी और गवर्नमेंट साइट जहाँ से भी मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उसको सबको नोट डाउन कर लिया है एक जगह। ऑलमोस्ट हर मंथ के 300 न्यूज़ होंगे जो मैं कवर करूँगा, 300 से 250 से 300 न्यूज़। और टॉप 300 अगर करंट अफेयर आप कर लेते हैं हर मंथ का, तो आपका करंट अफेयर छूटेगा नहीं। और बाकी जो मैगजीन वाले क्लेम करते हैं 35 में से 35 आ जाएगा, 40 में से 40 करंट अफेयर उनके ही मैगजीन से आ जाएगा, वो सारी बातें झूठी हैं। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही मैगजीन से सारा करंट अफेयर आ जाएगा। आप 71st बीपीएससी का करंट अफेयर उठा के देखें, 45 क्वेश्चन थे, 45 में से कुछ 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे थे वो किसी मैगजीन ने कवर ही नहीं किए थे, 8 से 10 क्वेश्चन, तो कैसे आ जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए, अगर 45 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 35+ क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। अगर आप 45 में से 45 के पीछे जाएंगे ना, तो आपका बेसिक जो है वो भी बिगड़ जाएगा। बेसिक सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो पाएगा, घटना चक्र भी तो रिवीजन करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले एडवांस सर्जिकल आई ऑपरेशन नेत्रा फर्स्ट, ये इंडियन आर्मी ने लद्दाख में स्टार्ट किया। बस इतना ही जानना है। जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, और जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ बस इतना ही जानना है। और मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करता हूँ कि एग्जामिनर करंट अफेयर क्या बनाता है। अब यहाँ बनेगा नेत्रा 1.0। तो ये क्या है, ये एडवांस सर्जिकल आई ऑपरेशन इंडियन आर्मी का है, लद्दाख में स्टार्ट हुआ। यही पूछेगा एग्जामिनर को, लोकेशन पूछेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, फिर किस इंस्टीट्यूशन ने। अब इंडियन स्पोर्ट्स लीग का टाइटल, इंडियन सुपर लीग टाइटल, ये आईएसएल 2026 का, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ये ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता, और ये 22 साल बाद जीता इन्होंने। और किसको हराया, इंटर काशी को। ठीक है, अपना पहला टाइटल जीता है इन्होंने, ये ईस्ट बंगाल ने, और इंटर काशी को हराया। ठीक है, फिर चंद्रयान 3 को एक अवार्ड दिया गया है इसरो की टीम को। तो आपको पता है चंद्रयान 3 कब हुआ था लॉन्च, 2023 में लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को। ठीक है, अब स्पेस डे मनाते हैं 23 अगस्त को हम। और इंडिया 4th कंट्री बना था जो लैंड किया था, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री है, डार्क साइड में। तो ये अवार्ड क्या नासा ने दिया है, एग्जामिनर फैक्ट बना सकता है ये नासा ने दिया है, नहीं। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स गैडर्स एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। तो आपको ये नाम याद रखना है, यहाँ से हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन आपका, और नासा ने नहीं दिया है। फिर नाटो के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की मीटिंग हुई हेल्सिनबर्ग में, स्वीडन में है ये सिटी। एग्जामिनर पूछ लेता है ना कि जो मेन मीटिंग है उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई अभी दिल्ली में हुई है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है दिल्ली में, ब्रिक्स को इंडिया। तो उससे रिलेटेड मीटिंग्स भी पूछी जाती हैं जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन के छोटी छोटी चीज़ भी आपको याद रखनी होती है। 49 में बना, हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, एक्सरसाइज इसकी कौन कौन सी है, कोल्ड रेस्पॉन्ड, स्टीड फास्ट और अरोरा, ये इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये डार्ट है, स्टीड फास्ट डार्ट। यहाँ पीडीएफ में गलत लिखा, एआई से गलत लिखी जाती हैं काफ़ी चीज़ें। तो फिर ये आगे आता है, हाँ इसके मेंबर कौन कौन से हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में 4-5 नाम दे दिए थे, और उन्होंने मेंबर पूछा कि कौन सा कंट्री जो है नाटो का मेंबर है या नहीं। अब जैसे कि स्वीडन जो है अभी 2024 में बना है, और 32 मेंबर हो गए हैं टोटल, 32। और फिनलैंड 31वां मेंबर बना था। तो ये 2 मेंबर आपको याद रखने हैं। और टर्की भी मेंबर है, मुस्लिम कंट्री है बट मेंबर है नाटो का। जनरली लगेगा कि नाटो का मेंबर नहीं होगा बट है। और नॉर्थ मैसेडोनिया, आई थिंक 2020 के करीब बना था, 20 या 19 के। तो ये कंट्री याद रखने हैं।
बट एग्जामिनर ने फैक्ट क्या पूछा था यूपीएससी में, उसने सर्बिया कंट्री दिया हुआ था। सर्बिया जो नाटो का मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रिया ये भी नाटो का कंट्री मेंबर नहीं है, और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो। तो स्विट्जरलैंड, सर्बिया और ऑस्ट्रिया, ये आपको तीनों कंट्री के नेम याद रखने हैं अच्छे से काफ़ी। यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके जो क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट मेडिकल म्यूजियम कहाँ बना? इंडिया का पहला मेडिकल म्यूजियम बना ये तिरुवनंतपुरम केरल में बना। और केरल में काफ़ी सारी चीज़ें बनी है, एआई डिपार्टमेंट बना यहाँ, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ डिपार्टमेंट्स बना, एआई मिनिस्ट्री बनी यहाँ। फिर है संसद रत्न अवार्ड। संसद रत्न अवार्ड 2010 में स्टार्ट किया गया था ये, एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको सजेशन दिया था स्टार्ट करने के लिए, ताकि एमपी हमारे वो मोटिवेट हो अच्छा काम करने के लिए। जो अच्छा काम करेंगे उसको मिलेगा संसद रत्न अवार्ड। तो 12 एमपी को दिया गया, कितने? 12 एमपी को दिया गया, और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को मिला। यही याद रखना है बस। नेम वगैरह अगर बनाएगा एग्जामिनर तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, और एग्जामिनर जनरली रॉन्ग ऑप्शन नहीं रखता है इस टाइप के अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो। फर्स्ट वुमेन लीड सोलर पावर प्लांट, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाया तेलंगाना में। ये वुमेन लीड कर रही है इसको, सोलर पावर प्लांट को, और ये तेलंगाना में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको पता है, बिहार में एक स्कीम है जीविका, 2007 में स्टार्ट हुई थी जीविका, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। 10 लाख से अधिक इसमें, 10 से 11 लाख के करीब इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा चुका है, और 10 से 11 लाख करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और 1.20 करोड़ इसके मेंबर हैं टोटल। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और सेकंड नंबर पे बिहार आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, थर्ड पे आंध्र प्रदेश है। लेकिन वुमेन मैनेज्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर बात करें, वुमेन मैनेज्ड, ये वुमेन उसका संचालन कर रही हैं, तो 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 10 लाख से प्लस वो वुमेन बिहार में है, ये याद रखना आपको। फिर आता है पहला पेपरलेस जुडिशरी। फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी कहाँ? सिक्किम। सिक्किम बना स्टेट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ ले तो वो बना केरला का वयनाड, ठीक है। मैंने एक फैक्ट और इंक्लूड कर दिया है, बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है सहरसा, ये जुडिशरी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेपरलेस बना है, ठीक है, हो गया। फिर आगे आते हैं सिनबैक्स। सिनबैक्स क्या है ये? इस टाइप के नाम आपको पता ही होगा, सिमबैक्स, इस टाइप के नाम एक्सरसाइज होते हैं ना। तो ये क्या है? इंडिया और कंबोडिया के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी की, सिनबैक्स सेकंड। इतनी चीज़ आपको याद रख लेनी है। फिर आगे आते हैं फर्स्ट पोर्टेबल, ये बेड साइड एमआरआई सिस्टम। क्या है ये? जो हमारा बेड है आईसीयू पेशेंट्स के लिए, उसको पोर्टेबल बनाया गया है, और उसमें एमआरआई वगैरह की जा सकती है आईसीयू पेशेंट की। तो एम्स दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। आपको पता है जो पेशेंट आईसीयू में है तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो उनके लिए एक पोर्टेबल बेड की सुविधा स्टार्ट की है एमआरआई सिस्टम। फिर आगे आते हैं मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। क्या है ये 5 साल के लिए है, 26 से 31 के बीच, 56,5659 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी सरकार। कॉटन आपको पता है ना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तेलंगाना, ये 3 मेजर प्रोड्यूसिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, आपको याद रखना है अच्छे से। और ये कॉटन मिशन जो है ये एमएसएमई को बेनिफिट्स देंगे, 100% क्रेडिट गारंटी है, ठीक है। और F5 विज़न आपको पता है ना, फार्म टू फैक्ट्री, इस टाइप की जो विज़न है, फार्म टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन, तो 5F जो विज़न है उसको स्ट्रेंथन करेगा ये। पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम गलापैगोस बना। ये आइलैंड को एआई से या फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉनिटर करेंगे ड्रोन वगैरह से। तो गलापैगोस है ये। गलापैगोस कहाँ है? इक्वाडोर, जैसे कि ये मैप हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका का, तो उसके साइड में ये है गलापैगोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है यहाँ का, इक्वाडोर का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एंडेमिक स्पीसीज मिलती है, काफ़ी रेयर स्पीसीज मिलती हैं, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। फिर आगे आते हैं नीति आयोग के वाइस चेयर कौन है? अशोक कुमार लाहौरी। सुमन के बेरी को उन्होंने रिप्लेस किया, ठीक है। अभी सीईओ भी तो बनी है वाइस नीति आयोग की, वो कौन है? निधि छब्बर। ये मैं करंट अफेयर में पुराने वीडियोस में करा चुका हूँ सारे फैक्ट, जो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें, तो पुराने वीडियोस भी आपको देखने हैं, वहाँ से बेनिफिट होगा।
और एईडीओ के पेपर में क्या पूछा गया था, वो उन्होंने पूछ लिया था फर्स्ट सीईओ कौन थे नीति आयोग के। तो यहाँ फर्स्ट वाइस चेयर भी तो पूछा जा सकता है ना, तो वो है अरविंद पनगड़िया। 1516 में बने थे ये चेयर, वाइस चेयर। और आज के टाइम पे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, 16 फाइनेंस कमीशन। 16 फाइनेंस कमीशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा काफ़ी डिटेल में, वो आपका। फिर गंगा एक्सप्रेसवे, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, जो मेरठ से प्रयागराज के लिए जाएगा। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ टू प्रयागराज, कहाँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट। और आज के टाइम पे नंबर्स ऑफ एक्सप्रेसवे जो है सबसे ज़्यादा हो गए हैं यूपी में। कहाँ हो गए हैं, यूपी में। 7 एक्सप्रेसवे तो हाँ भी ऑपरेशनल है, और टोटल 13 हैं जिन पे भी कुछ पे काम भी चल रहा है। फिर आगे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। बिग कैट अलायंसेस समिट न्यू दिल्ली में होगा, बट अभी ये कैंसिल हो गया था ना ये, बिग कैट अलायंसेस समिट। तो इसकी थीम क्या है, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। 3 बार सेव लगा हुआ है, एक बार कैट को बचाना, एक बार ह्यूमैनिटी को बचाना, एक बार इकोसिस्टम को बचाना है। तो अगर एक चीज़ बच जाएगी तो सब चीज़ बच जाएंगी। ठीक है, सेव ह्यूमैनिटी, कैट भी सेव हो जाएगा, इकोसिस्टम भी सेव हो जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 2023 में स्टैब्लिश हुआ था मैसूर में, कर्नाटक में। 50 साल हो गए थे टाइगर प्रोजेक्ट को अपने। आपको पता है ना, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और आज के टाइम पे 26 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 26 इसके मेंबर हैं। और क्या है, अभी सऊदी अरब भी आपको पता है इसका मेंबर बना हुआ है, सऊदी अरब। और 7 तरह की स्पीसीज प्रजातियां हैं, टाइगर, लेपर्ड, चीता, लायन, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जगुआर। ये आपको 7 के 7 नाम याद रखने हैं। अगर वो एग्जामिनर पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है तो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक थ्रू दी प्राइज, ये ऑस्कर ऑफ साइंस बोला जाता है, ये अतानुनाथ को मिला, डॉक्टर अतानुनाथ, असम के हैं ये। फंडामेंटल फिजिक्स में इन्होंने रिसर्च वगैरह की है। ये अवार्ड्स वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, बट इनको टफ होता है याद करना, तो 1 लाइनर ही आपको याद रखना है कि फिजिक्स में मिला, ब्रेक थ्रू दी प्राइज, ऑस्कर ऑफ साइंस है, बस। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, क्या है इसकी थीम, आईपी स्पोर्ट्स रेडी सेट एंड इनोवेट। आईपी स्पोर्ट्स रेडी सेट एंड इनोवेट, और 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 26 अप्रैल को। टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये कमेंट में बताना है। बिग कैट अलायंसेस के बारे में अगर पढ़ा है तो टाइगर डे के बारे में आपको बताना है कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में बिल्कुल अपने व्यूज़ दिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटा फैक्ट्स बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, तो गलत हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें। फिर आते हैं लद्दाख। लद्दाख के में पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेह एंड कारगिल, और अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं लेह लद्दाख में। आपको पता है 2019 के बाद जो है लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, बट विदाउट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर नहीं है यहाँ। और तो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हुए हैं, द्रास, जास्कर, शाम, नुब्रा, चियांग, चियांगहांग। 5 नाम याद रखने हैं आपको, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये कहाँ के हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए ना टोटल लद्दाख में। सीएम इंस्पायर स्कीम, ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, मेघालय सरकार ने चलाई है, बस इतना ही याद रखना है, मेघालय ने स्टार्ट की है। और बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक का। आपको पता था 2016-17 में पेटीएम कितना पॉपुलर हुआ था, बट आज के टाइम में काफ़ी रेगुलेटरीज वगैरह देखी गई तो इनका लाइसेंस तक रद्द हो गया है, तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। फिर है गुरबख्श सिंह ग्रेमल, ये हॉकी के प्लेयर थे, इनकी डेथ हो गई, पास हो गई। फिर थॉमस कप, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, थॉमस कप क्या है, एक सेकेंड। अच्छा, फिर बात करते हैं अभी। थॉमस कप जो है इसके बारे में पूछा ना, 2 इवेंट होते हैं बैडमिंटन में, थॉमस कप एंड ओबर कप। ओबर कप जो है वोमेन्स के लिए है, थॉमस कप जो है मैन के लिए है। तो थॉमस कप अभी रिसेंट में कहाँ हुआ था ये, इसको डेनमार्क ने होस्ट किया था। ठीक है, और इंडिया इसमें सेकंड आया। ठीक है, इंडिया सेकंड नहीं आया, चाइना इसमें फर्स्ट आया, सेकंड आया फ्रांस, इंडिया इसमें थर्ड आया। तो गोल्ड चाइना ने जीता, ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता, और फ्रांस ने इसने सिल्वर मेडल जीता। आपको पता होगा लक्ष्य सेन इंडिया के प्लेयर हैं। इंडिया बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा कर रहा है आज के टाइम में। ठीक है, और इंडिया ने थॉमस कप सिर्फ एक बार जीता है अभी तक, 2022 में। 2022 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम जीता था थॉमस कप। काफ़ी सारे मैच होते हैं इसमें, टूर्नामेंट टीम्स बनती हैं प्रॉपर। फिर उबर कप जो है ये साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा के, और जॉइंटली ब्रॉन्ज मेडल और जो डेनमार्क और इंडिया को मिला। ये मैं आई लिख देता हूँ इंडिया के लिए। ठीक है,
फिर आगे आते हैं, हाँ, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने? डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन बने ना, रोहित जैन। बट आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहले आज के टाइम पे कौन है गवर्नर? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1935 में बना था, 1 अप्रैल 1935 में। और पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑब्समेंड स्मिथ, ऑब्सबेंड स्मिथ। और इंडिया के कौन है? सीडी देशमुख, ये 1943 में बने, सीडी देशमुख। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। पूछ लेते हैं ना बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, जैसे पूछता है तो आरबीआई का भी पूछा जा सकता है। फिर मिशन दृष्टि, ये क्या है? ये वर्ल्ड का मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है? मल्टी सेंसर वर्ल्ड, ये मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, गैलेक्सी आई कंपनी है ये, आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है ये। इसका है आईआईटी मद्रास का, गैलेक्सी आई, आईआईटी मद्रास। ठीक है, 160 kg का है, इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 ने। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, यही पूछ लेगा दृष्टि आई का रिलेशन किससे है। ठीक है, बाकी इसमें ये सेंसर वगैरह कुछ लगे हुए हैं रेजोल्यूशन के लिए, हाई रेजोल्यूशन के लिए इमेज के, ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार सिस्टम। आपको मेनली क्या याद करना है, ये पूछेगा ना दृष्टि आई क्या इसरो का प्रोग्राम है ये आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है गैलेक्स आई। फिर आगे आते हैं, उल्लास, ये प्रोग्राम एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ना ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 22 से 27 के बीच चल रहा है। टारगेट है 95% लिटरेसी को अचीव करना है स्टेट में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उससे इसके अलाइन करता है विजन को, 2022 में स्टार्ट हुआ था ये। एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, और 15 साल से अब वाले लोगों को इसमें टारगेट किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से बने? अभी देखो 5वां बना सिक्किम, सिक्किम 5th स्टेट बना, और पहला यूटी बना लद्दाख, 95% लिटरेसी। और पहला बना था मिजोरम। ये आपको याद रख लेने हैं सारे नाम, कि मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम मेनली तो। और इसके 5 कंपोनेंट, लाइफ, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, ठीक है, फाउंडेशन, लर्निंग, न्यूमरेसी एंड वोकेशनल स्किल, ये सब पे काम किया जाएगा। और देखो नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन बना जिसने यूसीसी को अडॉप्ट किया? वो बना असम। आपको पता है ना ये, असम। और यूसीसी कौन से आर्टिकल में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में। और सबसे पहले उत्तराखंड बना, फिर गुजरात बना, तीसरा असम हो गया है। और 1947 से पहले गोवा था जहाँ यूसीसी इम्प्लीमेंटेड था, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, ये पुर्तगालीज ने इम्प्लीमेंट किया था। अब इसके रिगार्डिंग देखो सरला मुदगल केस है एक, और ये ईयर्स गलत लिख दिए हैं। फिर सायरा बानो केस है, फिर ट्रिपल तलाक वगैरह जो है सब ये यूसीसी से रिलेटेड है। फिर फाइड, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसको ना जॉइंट, इसने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन। ठीक है, लॉजेन, ये स्विट्जरलैंड में है सिटी। फिर आगे आते हैं, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ये, ये नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग के जो सीईओ हैं निधि छिब्बर, आपको पता है मैंने बताया था ये। और फर्स्ट सीईओ कौन है? ये एडीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। तो फर्स्ट सीईओ कौन है? सिंधुश्री खुल्लर, सिंधुश्री खुल्लर। और अभी सेंसस, सेंसस के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें यहाँ, लेकिन इसके लिए हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। हेल्पलाइन आपको याद रखना है, हेल्पलाइन नंबर भी पूछ लेगा कभी, 1855, 1855। सेंसस के बारे में काफ़ी चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, या कुछ चीज़ें मैं यहाँ भी बता सकता हूँ। जैसे सेंसस, ये पहला डिजिटल सेंसस है, एग्जाम में फैक्ट बन जाएगा, पहला डिजिटल सेंसस है इस बार का। और कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा जब पॉपुलेशन का किया जाएगा। और फर्स्ट फेज़ 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से इसका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में। ठीक है, बट रेगुलर कब स्टार्ट हुआ? 1881 में, रिपन के टाइम पे। और ये मायो के टाइम पे हुआ था पहला सेंसस, और ये रिपन के टाइम पे। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको कंडक्ट कराता है। और इसमें एक पोस्ट का नाम याद रखना है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर, ये कौन है आज के टाइम पे? वो है मृत्युंजय कुमार। ठीक है,
मृत्युंजय कुमार नारायण, इनका नाम भी आपको याद रखना है, मृत्युंजय कुमार नारायण। ये वाले फैक्ट सारे हो गए। बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, कुछ जो होंगे। जनगणना से जन कल्याण इसकी थीम है। इसका मैस्कॉट मैं आपको बताता हूँ, प्रगति एंड विकास। प्रगति जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, विकास मेल को। ठीक है, फिर एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, बिस्केक में हुई है, क्योंकि इस साल एससीओ किसने होस्ट किया है, बिस्केक में होस्ट किया ना। और एससीओ पे एडीयू में भी क्वेश्चन बना था। एडीयू में तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिए थे, वो डेट पूछ लिए थे एससीओ का कहाँ हुआ है, कि कौन सी डेट को हुआ है। ठीक है, तो 2026 में 25 ईयर्स ऑफ एससीओ टुगेदर, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, ये सारे इसके हो जाएंगे थीम। और 2023 में ईरान इसका मेंबर बना था, और 2024 में बेलारूस इसका मेंबर बना, एससीओ का 10वां मेंबर बना बेलारूस, और ईरान 9th मेंबर बना था। तियानजिन चाइना में हुई थी 2025 में। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एससीओ में एक रेट्स ऑर्गेनाइजेशन है, RATS रेट्स, ये किसका है, एससीओ का। इसका हेडक्वार्टर बिस्केक में है। फिर आगे आते हैं। देखो इन्होंने नए नए तरीके से इन्होंने PDF बना दिया AI ने। हाँ, SSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ, ये शूटिंग में है। पता है शूटिंग में तो इंडिया काफ़ी डोमिनेट करता है। क्यारो इजिप्ट में हुआ, क्यारो जो कैपिटल भी है इजिप्ट की, ये एग्जाम AEDU में पूछा गया था। तो इंडिया टॉप किया जूनियर लेवल पे। इंडिया में क्या होता है कि जूनियर लेवल पे तो हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट सीनियर लेवल पे आते आते हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। रीज़न क्या है, एक तो यहाँ गवर्नमेंट की थोड़ी इतनी फैसिलिटीज़ इतनी मिलती नहीं है, तो फिर हम ना ही इतनी अच्छे से जॉब वगैरह दी जाती है सरकार के द्वारा जो प्लेयर्स हैं। क्योंकि कितने नेशनल प्लेयर हैं, उनके पास बहुत सारे नेशनल लेवल पे मेडल्स हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। तो फिर उसके बाद वो अपने करियर वगैरह पे ध्यान देने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं। तो जूनियर में इंडिया ने 16 मेडल जीते। ठीक है, 10 गोल्ड थे जिसमें। फिर सेकंड में न्यूट्रल एथलीट्स थे जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। थर्ड पे फ्रांस है। ही टाइम्स के हायर एजुकेशन एशिया में यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड को मिला। और इंडिया के टॉप 50 में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप करती है, ISC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलुरु, आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। हाँ, 19th एडिशन हुआ IPL का 2026 का, RCB इसमें विजेता रही एंड गुजरात टाइटंस को इसमें हराया। आपको सारे फैक्ट आपको पता ही होंगे। ऑरेंज कैप किसने जीता, सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीता। पर्पल कैप किसने जीता, कशिदो राबाडा ने 29 विकेट लिए। फिर सेकंड नंबर पे भुवनेश्वर कुमार थे। और सूर्यवंशी को तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इनको तो स्ट्राइक रेट में, हाईएस्ट सिक्स में, हाईएस्ट रन में, और वैल्यूएबल प्लेयर्स का अवार्ड, इनको 4 ट्रॉफी मिली है, 4 से 5। ठीक है, और हाँ, सबसे ज़्यादा फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला, ये पंजाब किंग्स को मिला। ठीक है, फिर आगे आते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का तो मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, बहुत। आई थिंक ऐसा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा नहीं आपको। मैंने इतने अच्छे से ग्राफ प्रिपेयर वगैरह किए हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में वो वीडियो आप जाके जरूर देखें, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके हिट हो जाएंगे। नहीं होगा तो मेंस में हेल्प हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ 6 जो है, इसने टोटल फर्टिलिटी रेट कितना बताया, 2 है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितना है, वो 90.08। ये आपको याद रख लेना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का कितना है, 2.7 है। मैं सारी चीज़ें आपको रिवीजन करा सकता हूँ, लेकिन आप वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे फिर। तो वो वाला वीडियो आप जाके जरूर देखें। चलो 1-2 फैक्टर बताता हूँ। ठीक है, और सबसे कम, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कम इन शामिल किया था, सबसे कम फर्टिलिटी रेट कहाँ का है, 0.9 है, हो गया है अंडमान निकोबार का। इतना घट गया है वहाँ पे। चलो फिर आगे। हाँ, लॉजिस्टिक पोर्ट एंड परफॉर्मेंस, सागर आकलन। ठीक है, ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर मिनिस्ट्री जो है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि जो ड्राई बल्क कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, लिक्विड, ड्राई एंड कंटेनर। तो ड्राई कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, पैरादीप पोर्ट उड़ीसा का है, सिक्का पोर्ट गुजरात का है, इन्होंने लिक्विड कैटेगरी में। और कंटेनर मुद्रा पोर्ट गुजरात का है। यही चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती क्योंकि हर 2 महीने में रिलीज होती रहती है, हर 2 महीने में। तो हेनले पासपोर्ट जो लंदन का ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिलीज़ किया। इंडिया का 78 रैंक है। और टॉप रैंकिंग में कौन है, सिंगापुर, जापान एंड साउथ कोरिया, इन्होंने टॉप किया है। और 56 कंट्री ऐसी हैं इंडिया जो विदाउट वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं। पासपोर्ट तो चाहिए ही है। फिर पर्ल पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, मोती के लिए फार्मिंग की जाएगी, पहली बार क्लस्टर बनाया गया है। ये हजारीबाग में बनाया जा रहा है, झारखंड हजारीबाग में।
हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। पीएम मत्स्य संपदा योजना उसके अंतर्गत है ना, 2020 में स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग के द्वारा, ठीक है। फिर आगे आते हैं ईशान सिंह, इन्होंने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। एक पाल्क स्ट्रेट जो है अपना 29 किलोमीटर का है। इंडिया हो गया ये, श्रीलंका हो गया ये, इसके बीच वाला जो स्ट्रेट है उसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। ये अरेबियन सी हो गया, इधर ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया इधर। तो इन्होंने क्या किया है, 9 घंटे 50 मिनट में इसको तैर के पार कर दिया है। यंगेस्ट स्विमर बने हैं ये, 7 साल के सिर्फ हैं। तो इनका मैंने वीडियोस वगैरह काफ़ी देखे थे, काफ़ी इंस्पिरेशनल है बच्चों के लिए। हाँ, एथनिक यूनिटी लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं किया जाएगा। एक ही इथनिक है, वो चाइना कर सकता है। चाइनीज़ इज जो है एक ही नेशनल आइडेंटिटी है इनकी, ठीक है। फिर फर्स्ट डिजिटल ग्रीवांसेस रेड्रेसल सिस्टम फॉर गिग वर्कर, ये कर्नाटक ने किया है। हाँ, गिग वर्कर के लिए ये पटना में पता क्या है, रेस्ट रूम बनाए गए हैं जो एसी वाले हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, मैं आपको उसका फ़ोटो शेयर करूँगा आपको। यहाँ गिग वर्कर के लिए रेस्ट रूम बनाए गए हैं पटना में, ठीक है, फर्स्ट पहली बार। और ये डिजिटल ग्रीवांसेस रेड्रेसल सिस्टम किसने किया, कर्नाटक ने। फिर क्या है, काल भैरव, ये है क्या, ये ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। 3000 किलोमीटर इसका रेंज है। ऑटोनोमस एआई पावर्ड है, पहली बात चीज़ ये रखनी, एआई पावर्ड काल भैरव ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ये डेवलप किसने किया, फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस, ये एआई डिफेंस कंपनी है। तो अभी क्या हुआ है, ऑपरेशन 777 चलाया गया, जिसके अंतर्गत क्या है, इस एयरक्राफ्ट को पुर्तगाल में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ठीक है। आपको पूछ लेगा एग्जाम में, ऑपरेशन 77 क्या है, तो ये पुर्तगाल में मैन्युफैक्चर किया जाएगा ये अपना जो एयरक्राफ्ट है। तो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए 50 क्वेश्चन। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मैंने बताया ना, लगभग आपको हर महीने 250 से 300 फैक्ट करने हैं हर महीने करंट अफेयर के, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। क्योंकि 250-300 आपके 500 फैक्ट कर लो, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं करोगे और कहाँ डेप्थ में जाना है कहाँ नहीं जाना है वो ध्यान देकर नहीं करोगे ना, तो आपका करंट अफेयर सही नहीं होगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है, और विद एक्सपेंशन, एक्सपेंड भी करना है हमें। तो 250 से 300 फैक्ट मैं हर मंथ के कवर करूँगा अपने वीडियोज़ में। ओके, ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक बार वीडियो जाकर जरूर देखा, वो वीडियो मेरा बेस्ट वीडियो है अभी तक का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।